फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्री। डिसेंट्री दो तरह की होती हैं, बैसिलरी डिसेंट्री और एमीबॉइक डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री के कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है शिजेला डिसेंट्री, और ये बैसिलरी डिसेंट्री बेसिकली बच्चों में होती है। और ये डिजीज का पता कैसे चलता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि हल्का फीवर आता है, एब्डोमिनल पेन होता है और लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे बचाव कर सकते हैं? इससे बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉइल्ड वाटर लेना है, पानी हमें उबला हुआ ही पीना है, और जो भी खाना हमारे पास है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वटेवर इट इज़ ईटेबल हमारे घर में रहते हैं, उनको कवर्ड करके रखना है ताकि उनमें कोई भी मक्खियाँ बैठ ना सके, क्योंकि जब मक्खी बैठती हैं तभी ये इस तरह के पैथोजेंस को कैरी करती हैं और ये फूड पर ड्रॉप कर देती हैं, राइट। देन सेकेंड टाइप इज एमीबॉइक डिसेंट्री, जो कि कॉज होती है बाय प्रोटोजोआ। ये एक प्रोटोजोआ से कॉज होने वाली बीमारी है जिसका नाम है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पिक्चर, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, दीज आर द ब्लड सेल्स, दिस इज अ न्यूक्लियस, ये पिक्चर है। देन ये पैरासाइट क्या करता है, होस्ट की लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, पेनिट्रेट मतलब टू गेट इन, और फिर उस वॉल के जितने भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर उनको ये खाना शुरू कर देता है और वहां पे फॉर्म कर देता है अल्सर्स। ठीक है, ये थर्ड इज फाइलेरिसिस और एलिफेंटाइसिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट है द फाइलेरियल वॉर्म, जिसको वखेरिया बैनकॉफ्टी भी बोलते हैं। और अडल्ट वॉर्म जो है वो बिल्कुल फिलीफॉर्म यानी कि थ्रेड लाइक, बहुत ही माइन्यूट थ्रेड फाइन होती है, सिलेंड्रिकल होती है और उसका कलर क्रीमिश वाइट होता है। फाइलेरियल वॉर्म्स रहती है लिम्फेटिक वेसल्स या फिर लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायजेनेटिक पैरासाइट, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका पहला होस्ट मैन होता है और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो एक ब्लड सकिंग मॉस्किटो होता है, दैट इज एडीज और क्यूलिक्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यंग और जुविनाइल फॉर्म जो होता है वॉर्म्स का, उनको माइक्रोफाइलेरी बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो डीपली सीटेड होती है वहां पे ये रहते हैं, और रात के समय में ये सुपरफिशियल वेसल्स में आते हैं स्किन की, और वहां से क्यूलिक्स और एडीज जो हैं ब्लड सक करने के थ्रू ये अपनी बॉडी में इनको ले लेते हैं, या फिर वी कैन से ये इनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज और क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो क्यूलिक्स और एडीज मॉस्किटो के अंदर ही ये यंग फॉर्म इसका होता है, यानी कि माइक्रोफाइलेरी प्रेजेंट होती हैं, और ये इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं। एंटीबायोटिक्स सच एज फ्यूमेगिलिन, टेरामाइसिन एंड ऑरिकोमाइसिन, ये यहाँ पे 3 एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको लिया जा सकता है इसको ट्रीट करने के लिए, दैट इज द एमीबॉइक डिसेंट्री। इसको ट्रीट करने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन इसको लिया तब जा सकता है जब हम फिजिशियन की से इसको लेने की एडवाइस लें, तभी, ऐसे। थर्ड टाइप इज स्लीपिंग सिकनेस, जिसको अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोला जाता है, और इसको 37 कंट्रीज में रिकॉर्ड किया गया है इन सेंट्रल, सर्दर्न एंड ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका की सेंट्रल, सर्दर्न और ईस्ट जो रीजन है उसमें 37 कंट्रीज में इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, और ये किस तरह से फैलती है? सीसी फ्लाई इसका वेक्टर है जो कि इसको कैरी करती है, इस पैरासाइट को कैरी करती है। तो ये पैरासाइट इंजेक्ट होता है जब ये सीसी फ्लाई जब बाइट करती है, तो ये स्किन के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है, या वी कैन से इंजेक्ट हो जाता है। और जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, और उसके बाद ये लिम्फ और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सेटल हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक्स है। ठीक है, बाइट करने के बाद ये 3 वीक्स के बाद में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स, इनिशियल स्टेज में पेशेंट को फीवर आता है, हेडेक होता है, इचीनेस यानी कि खुजली होती है और जॉइंट पेन्स होता है, और वीक्स 2 मंथ तक आते आते पेशेंट को कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, कोऑर्डिनेशन उसका जो है वो पुअर हो जाता है, नमनेस यानी कि बॉडी सुन होने लगती है, नींद नहीं आती है, या फिर अगर आती भी है तो बहुत डिस्टर्ब आती है। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है? इसको डायग्नोज किया जाता है इस पैरासाइट को ब्लड स्मेयर लिया जाता है पेशेंट से, या तो उसका ब्लड स्मेयर लिया जाएगा, या फिर उसका लिम्फ नोड का फ्लूइड लिया जाएगा, या फिर उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाएगा बाय डूइंग द लंबार पंक्चर। तो इसके थ्रू इसको डायग्नोज किया जाता है। इंसेक्ट रेपेलेंट को बॉडी पे अप्लाई करना है ताकि सीसी फ्लाई से बचा जा सके, और साथ ही ये भी चेक करना है कि घर के अंदर कोई भी इंसेक्ट्स ना हो।
उसके बाद सीसी फ्लाई पॉपुलेशन को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लाई ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। वो ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो रिस्क पर हैं या कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका सिस्टमिक स्क्रीनिंग करना, उनका पता लगाना, उनका टेस्ट करना, और जो नए केसेस हैं, इन्फेक्शन के जो नए केसेस हैं, उनको बहुत जल्द से जल्द उनका डिटेक्शन करना, उनको क्विक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्योर। नाउ कम्स हेलमिंथिक डिजीजेस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का डिजीज है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है राउंड वॉर्म, जिसको एस्कैरिस बोलते हैं। तो वी कैन सी हियर द पिक्चर। ठीक है, ये मेल है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज अ ट्राइरेडिएट माउथ। ठीक है, देन ये एक्सक्रीटरी पोर है, दीज आर द लेटरल लाइन्स, एंड दिस इज फीमेल गोनोपोर। देन पीनियल सीटे, कर्व्ड टेल, स्ट्रेट। ठीक है, जो मेल की जो टेल है वो कर्व्ड है और फीमेल की स्ट्रेट है। देन क्लोइकल अपर्चर, देन कर्व्ड टेल, पीनियल सीटे, देन दिस इज द स्ट्रेट टेल, एंड द लास्ट पार्ट इज द एनस। एस्कैरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि बच्चों की लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये खाती है, राइट। और 500 to 5000 अडल्ट राउंड वॉर्म प्रेजेंट हो सकती हैं एक सिंगल होस्ट में, और ये इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और अर्थ वॉर्म के साइज की वॉर्म होती हैं। किस तरह से ये फैलती हैं? अगर फूड, वाटर और कच्ची सब्जियां, अगर इनमें एस्कैरिस के एग्स होंगे तो इसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। देन सिम्टम्स क्या है? अगर कुछ वॉर्म्स ही हैं, अगर थोड़ी वॉर्म्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो कोई विजिबल इफेक्ट होस्ट पे नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत हैवी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इंडाइजेशन होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एक्यूट कोलन पेन होगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। ठीक है, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाएंगे, वॉमिटिंग और डायरिया होगी। ये सारी जो सिम्टम्स हैं जब हैवी इन्फेक्शन होगा तब होगा। तो जो पेशेंट है वो वीक हो जाएगा और एनीमिक हो जाएगा क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी। देन प्रिवेंटिव मेजर्स और क्योर्स क्या है? जो फीकल मैटर होता है, यानी कि जो फीसेस होते हैं, जो स्टूल्स होते हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए बाय अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। देन फूड, प्रोटेक्ट फूड आर्टिकल्स फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज। जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको धूल से और मक्खियों से बचाना है। कच्ची सब्जियां और कंटामिनेटेड वाटर से बचना है। चिल्ड्रन शुड बी आस्क्ड टू वॉश देयर हैंड्स विद सोप बिफोर हैंडलिंग द फूड। जब भी वो कुछ भी खाते हैं उससे पहले उनके हाथ को बहुत ही अच्छे से साफ पानी और साबुन से धुलवाना जरूरी। रॉ स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स और रूट्स जिनको ग्रो कराया जाता है बाय द यूज ऑफ नाइट सॉइल एज फर्टिलाइजर्स, इनको बहुत ही थॉरली वॉश करना है और बहुत प्रॉपर्ली कुक करना है। देन वर्मीफ्यूजेस को यूज करा जाना चाहिए ताकि जो अडल्ट वॉर्म है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन से बाहर निकाली जा सकें। तो वर्मीफ्यूजेस वो दे में बी एनी काइंड ऑफ एजेंट और ड्रग जिनको यूज करके अडल्ट वॉर्म्स को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, राइट। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फीमेल एस्कैरिस जो होती है वो मेल से बड़ी होती है। एक फीमेल एस्कैरिस अपनी लाइफ टाइम में 27 मिलियन एग्स देती है और पर डे उसका जो अमाउंट है एग्स का वो है 2 मिलियंस, राइट। और जब ये एग्स बाहर निकलते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो ये फूड, वाटर को और रॉ वेजिटेबल्स को कंटेमिनेट करते हैं और ये इन्फेक्शन नए होस्ट में तब पहुंचता है जब वो होस्ट इन एग्स को कंज्यूम करता है along with the contaminated food and water. सेकेंड टाइप इज टीनियसिस, जो कि इंटेस्टाइन का डिजीज है जो कि कॉज होता है थ्रू टेपवॉर्म, जिसको टीनिया भी बोलते हैं। टेपवॉर्म इंटेस्टाइनल पैरासाइट है मैन का, राइट। एस्कैरिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है बच्चों का और ये मैन का है। इट इज फाउंड अटैच टू द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन से अटैच रहता है थ्रू इट्स स्मॉल नॉब लाइक हेड। इसका जो नॉब लाइक हेड होता है उससे ये इंटेस्टाइन में अटैच रहता है। उस हेड पार्ट को स्कोलेक्स बोलते हैं और हेड के बाद का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो लंबा होता है, रिबन की तरह पतला होता है, जिसकी वजह से उसको टेप भी बोला जाता है, टेप लाइक बॉडी, टेपवॉर्म बोला जाता है। और इसका जो नीचे का पार्ट होता है, हेड के नीचे का जो पार्ट होता है उसको स्ट्रोबिला बोलते हैं। तो मैं आपको अभी फिगर में दिखा देती हूँ। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ टीनिया सोलियम और टेपवॉर्म। देख सकते हैं ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है, जो नॉब लाइक है, इसको स्कोलेक्स बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका ये पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोबिला, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोबिला है ये बना हुआ होता है 80 to 1000 दीज फ्लैट स्ट्रक्चर्स, इनको बोला जाता है प्रोग्लॉटेड। तो ये
बिल्कुल रिबन की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये रिबन की तरह होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, रेक्टेंगुलर पीसेस होते हैं।